नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश के सबसे बड़े पर्व का आगाज कल यानी 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। 19 अप्रैल को देश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है और इस त्योहार को कैसे मनाना है उसके लिए जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष कारी अबरार जमाल ने देश के मुसलमानों के नाम एक संदेश जारी किया है और कहा है जो लोग मुसलमानों को बीजेपी, मोदी, योगी, हिंदू का डर दिखाकर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को कारी अबरार ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। देश के मुसलमानों को हकीकत से रूबरू करवाया है, बताया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वोट करना है और उसे वोट करना है जो देश को 2047 तक विकसित बनाने की बात करता है, देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम कर रहा है। सुनिए और क्या कुछ कहा है अबरार जमाल ने। लेकिन अगर अबरार जमाल के संदेश का असर होता है तो इससे विपक्ष का सारा गणित गड़बड़ा जरूर जाएगा। सुनिए एक बार कारी अबरार को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं जमीयत हिमायतुल इस्लाम का सदर होने के नाते तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि कल 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का पहला मतदान होना है, पहले चरण का मतदान होना है। इसलिए तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि बहुत अक्लमंदी के साथ, बहुत होशियारी के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करें। वोट एक शहादत होती है, यानी किसी रहबर के बारे में, किसी रहनुमा के बारे में गवाही देना। जरूरी नहीं कि आप किसी मुसलमान के बारे में ही गवाही दें या आप किसी गैर मुस्लिम के बारे में ही गवाही दें। वो कोई भी हो सकता है, किसी भी बिरादरी का हो सकता है, किसी भी कास्ट का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है। इसलिए आप धर्म के नाम पर बिल्कुल भी वोट मत कीजिए। सिर्फ इसलिए वोट मत कीजिए कि वो मुसलमान है, उसका नाम अबरार है, उसका नाम जमाल है, उसका नाम इमरान है, इसलिए आप किसी को वोट मत कीजिए। ये चुनाव सड़क और खड़ंजे और नाली इस विकास का, इस मामूली विकास का चुनाव नहीं है। ये देश के मुस्तकबिल का चुनाव है, देश के भविष्य का चुनाव है। और जिस तरह हम लोग सपना देख रहे हैं 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का, भारत को विश्व गुरु बनाने का, ये सपना हम तभी पूरा कर पाएंगे जब हम अपने वोट का सही इस्तेमाल कर एक अच्छे रहबर को और एक अच्छे रहनुमा को अपना वोट देकर के उसके हाथ में देश की कमान सौंपेंगे। और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आप धर्म से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर वोट करेंगे। ये याद रखिएगा कि भारत के अंदर, भारत एक ऐसा देश है पूरी दुनिया के अंदर जिसका मानना यह है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। जिस भारत का ये मानना हो कि पूरी दुनिया एक परिवार है, जो पूरी दुनिया की फिक्र करता हो, और जिस तरह प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस सपने को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे स्पष्ट हो जाता है, साफ हो जाता है कि आने वाले वक्त में या अब से पहले या मौजूदा हाल में जिस तरह बगैर भेदभाव के सरकार ने काम किया है, इसी तरह मुझे लगता है कि मुसलमानों के साथ जिस तरह मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है विपक्ष द्वारा, तो इस तरह कोई भी अनदेखी सरकार की तरफ से नहीं होगी। अभी पिछले दिनों मेरी मुलाकात भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से हुई थी और मैंने उनसे कुछ सवालात भी किए थे, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तमाम सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो मुसलमान भारत का नागरिक है उसको किसी कानून से डरने की जरूरत नहीं है। हर कानून मुसलमानों की हिफाजत के लिए है, चाहे वो सीए हो, चाहे वो यूसीसी हो, कोई भी कानून हो। कोई कानून मुसलमानों को दोयम शहरी का नागरिक नहीं बना सकता। किसी सरकार में इतनी ताकत नहीं है जो मुसलमानों को अव्वल शहरी का मुसलमान ना बना करके दोयम शहरी का मुसलमान साबित कर दे। तो इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कल पहले चरण का मतदान होना है। कल तमाम कामों को आगे पीछे करके अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए और देश की तरक्की के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश के मुस्तकबिल के लिए अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।